आज का पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 1 से 6, 21, 22, 7 से 8। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा कि वह मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी ईसाइयाह ने उनके यहाँ जाकर कहा, प्रभु यह कहता है, अपने घर बार की समुचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपकी मृत्यु होने वाली है। आप अच्छे नहीं हो सकेंगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु की वाणी ईसाइयाह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं तुमको और इस नगर को असूर के राजा के हाथ से छुड़ाऊंगा और इस नगर की रक्षा करूंगा। ईसाइयाह ने कहा, अंजीर की रोटी लाकर फोड़े पर रख दो और वह अच्छा हो जाएगा। हिजकिय्याह ने पूछा, मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि मैं फिर प्रभु के मंदिर जाऊंगा? ईसाइयाह ने उत्तर दिया, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। इसका चिन्ह यह होगा, आहाज की सीढ़ी पर ढलते हुए सूर्य की छाया देखो। वह छाया सीढ़ी पर उतर रही है। मैं उसे 10 सोपान तक ऊपर चढ़ाऊंगा और जिस सीढ़ी पर सूर्य उतर चुका था वहां वह 10 सोपान तक पीछे हट गया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8। मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगी। यह देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियों को खाया। याजकों को छोड़ ना तो उसे उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उसके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते? अब मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। इसका अर्थ यदि तुम लोगों ने समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है।